हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी क्लास 10 इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 3.2 में जो टॉपिक हमें पढ़नी है वो पढ़नी है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ये जानते हैं क्या होता है, लेकिन इसके आगे लिखा है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन। इसका कहने का क्या मतलब है ये समझते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई दो लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 9y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दी गई। इससे को हमने पिछले क्लास में अभी जो चैप्टर 3.1 गया है इस अलजेब्रिकल इक्वेशन को ग्राफ पर प्लॉट करना सीखा है। और जब ग्राफ पर प्लॉट करते थे हम लोग तो हो सकता था कि जो लाइन बनती थी स्ट्रेट लाइन, कभी ये पैरेलल बनती थी, इस तरह से बनती थी, कभी जो लाइन बनती थी कभी ऐसे जा रही है तो कभी ऐसे जा रही होती है, मतलब अलग अलग उसके शेप बनते हैं। और कभी कभार क्या होता है इसी पर एक दूसरा भी ओवरलैप कर जाता है, मतलब इस टाइप से हमारा जो स्ट्रेट लाइन का कर्व बन रहा था उस ग्राफ पर। लेकिन मैंने आपको कई बार कहा कि हमें इस अलजेब्रिकली इक्वेशन को देखकर ही हम बता सकते हैं कि जो ग्राफ पर जो स्ट्रेट लाइन का फॉर्म बनेगा, ये जो टाइप बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, हम देखकर ही इस एक्सप्रेशन को बता सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कैसे बताते हैं वो हम पढ़ते हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, तो समझते हैं कैसे। सपोज करो हमारे पास दो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन है। जैसे L1 सपोज कर लिया हमने a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और एक दूसरी कोई लाइन हो गई हमारे पास L2 a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जनरल फॉर्म है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अब हमारे पास जो फॉर्म बनकर आएंगे किसी भी स्ट्रेट लाइन का, चाहे ऐसे बनकर आए चाहे ऐसे बनकर आए, ठीक है, किसी भी तरह से बनकर आ जाए, चाहे इस तरह से बनकर आए, तो किस कंडीशन को, मतलब इसमें क्या चीज हम देखेंगे जिससे कह सकेंगे कि हाँ ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इसमें से ये फॉर्म बनेगा कि ये फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म बनेगा ग्राफ पर। ठीक है ना, ये हम देख कर ही बताते हैं। तो समझते हैं, सपोज करो जो अगर हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन दी हुई होगी और अगर कंडीशन में हमारा ये फॉर्म बन रहा होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। मैंने क्या लिखा, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2। ये मैं क्या लिख रहा हूं, सपोज करो यहां क्या है, a1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, a2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, b2 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y, सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो यहां पर जो कोफिशिएंट होगा इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, अगर उनके कोफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आएगा तो हमारा कुछ ग्राफिकली फॉर्म बनेगा लीनियर इक्वेशन। वो क्या बनेगा, ठीक है, अगर ये कंडीशन होती है तो हमारा जो ग्राफ पर फिगर बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का, वो कैसा बनेगा, एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग यानी हमारा जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, इंटरसेक्टिंग बनेगा। क्लियर हो रही है बात? दूसरी चीज देखो, अगर ये इंटरसेक्टिंग बन रहा है, एक चीज और समझो, इंटरसेक्टिंग यहां बन ही तो रहा है, साथ में कोई जरूरी नहीं कि मैंने ऐसे इंटरसेक्टिंग किया। इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब ये भी हुआ कि लाइन का कहीं से भी कोई पार्ट कट जाए एक दूसरे पर, यानी एक डेफिनिट पॉइंट मिल जाए। यहां पे एक डेफिनिट पॉइंट मिल रहा है ना, इट मींस ये हुआ कि दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पे कट कर रही है। इट मींस ये भी हुआ कि उसके पास सोल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेंगे, एग्जैक्टली 1 मिलेंगे, मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन उसका नहीं होगा। ठीक है, समझते हैं। अब देखो इसमें दूसरी चीज,
इस ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है, इसका हमें एक चीज और बताना होता है। ग्राफ से हम देखकर, यानी अगर कोई भी दो लीनियर इक्वेशन दी होती है तो उससे हम क्या क्या चीजें देखते हैं। पहली चीज तो देखते हैं कंडीशन अगर ये फॉलो करेगा तो कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। दूसरा सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन हो। एक चीज और देखते हैं हम लोग, नेचर देखते हैं। क्या देखते हैं, नेचर। नेचर जो होता है वो इसका होता है कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का क्या कहने का मतलब है, समझो। एक होता है कंसिस्टेंट, दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कहने का मतलब इतना ही है कि जब हमारे पास किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अगर x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी, मतलब x का भी एक सोल्यूशन मिल जाए, y का भी एक सोल्यूशन मिल जाए, तो उसे बोलेंगे कि हाँ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। लेकिन सपोज करो कभी कभार क्या होगा, x की और y की वैल्यू बहुत ढेर सारी मिलेगी, x y की वैल्यू बहुत सारी मिलेगी, तो भी क्या हो रहा है, सोल्यूशन मिल तो रहा है ना। तो उस केस में क्या कहेंगे हम, कंसिस्टेंट नेचर कहलाता है। यानी अगर जिसके सोल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे एक ही मिले चाहे एक से ज्यादा मिले, तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट नेचर कहलाएगा। लेकिन अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन वेरिएबल में एक्स वाई की एक भी वैल्यू नहीं मिलती है तो उसे क्या बोलेंगे, हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। तो अगर मैं इसका कोई एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल कैसे दे पाओगे। अब देखो, सपोज करो हमने कोई ले लिया 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन ये ले ली। ठीक है, अब अगर हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में कौन सा लाइन बनाना है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनाना है, तो क्या कैसे देखेंगे, यहां पे a1 अपॉन a2 क्या बोल रहा है, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होना चाहिए। तो क्या चीज देखें, जो इसका कोफिशिएंट हो, आप यहां पे 2x ही लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जो इसका कोफिशिएंट हो इसमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करना। अगर मान लो मैंने -3y कर दिया प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दिया। अब देखो a1 अपॉन a2, यहां चेक करते हैं कंडीशन, 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3, क्या ये तो कट गया, 1 आ गया, यहां कितना है -1, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। इट मींस ये क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हमारा यहां पर ग्राफ को बनाएगा। ठीक है, और इसका सोल्यूशन क्या होगा, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन है। अब कोई कहेगा सर जी आपने तो ये लिखा है, और क्या मैं इस लाइन के रिस्पेक्ट में और कोई दूसरी लाइन ले सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि मैंने क्या कहा कि एक लाइन अगर आपके पास दी गई है, इंटरसेक्शन यहां से भी कट सकता है, यहां से भी कट सकता है, जहां मन करे वहां से काटो। तो हर लाइन के लिए, हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट के लिए जो यहां से लाइन कटेगी, इस पॉइंट को काटेगा, उसका लीनियर इक्वेशन क्या होगा, अलग अलग होगा। किसी ने ये सपोज किया, अब कोई कहता नहीं सर हम इसके लिए कोई दूसरी लाइन लिखेंगे, 4x प्लस 6y, 4x प्लस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू ये लिखेंगे। चेक कर लो, कंपेयर कर लो, 2x प्लस 3y माइनस 2, कंपेयर करो, यहाँ a1 अपॉन 4 अपॉन 2 इक्वल टू 9 अपॉन 3, तो यहाँ कितना आया, 2 आया, यहाँ कितना आया, 3 आया, 2 इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 3। इट मींस ये क्या है, हमारा लीनियर इक्वेशन कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक बच्चे ये भी बन रहे होंगे सर जी ये बताइए थर्ड वाला क्या है, C1 अपॉन C2, यहां तो आपने ये भी बोला, अब C1 अपॉन C2 इक्वल हो सकता है कि नहीं, मतलब ये इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा, इसका क्या कंडीशन है। बस आपको मैंने सिंपल सी बात कही, अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू आ गया, a1 अपॉन b2 b1 अपॉन b2, तो C1 अपॉन C2 मत देखो, C1 अपॉन C2 देखना भी नहीं है कि ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ आपका यही बनेगा, उस पर ग्राफ पर ये इंटरसेक्टिंग लाइन ही बनेगी। क्लियर हो रही है बात। अब बात करते हैं दूसरे फिगर के लिए। अगर कंडीशन हमारी क्या बन जाए, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ध्यान देना, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल हो गए। अब यहां पर जो C1 अपॉन C2 कंडीशन होगी वो दो कंडीशन होगी, C1 अपॉन C2 की दो कंडीशन क्या होगी, एक तो नॉट इक्वल हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। बात समझ में आया, एक तो नॉट इक्वल, एक होता है इक्वल। तो पहले हम बात करते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हुए और आगे क्या हुआ, नॉट इक्वल, C1 अपॉन C2 नॉट इक्वल हो गया, तब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, जो ग्राफ पर शेप बनेगा हमारा वो किस टाइप का बनेगा, हमारा बनेगा वो पैरेलल बनेगा। क्या बनेगा, पैरेलल।
इट मींस क्या हुआ, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई दूसरे के, इट मीन नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा ये बताइए। नंबर, क्या ये दोनों कभी एक दूसरे को कट करेंगी? नहीं करेंगे। इट मीन सोल्यूशन क्या होगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, हमारे पास सोल्यूशन क्या मिलेगा? एक भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, एक भी जीरोस नहीं मिलेगा इसका। ठीक है, अगर हम बात करें नेचर, नेचर क्या होगा? अभी मैंने बताया था, अगर किसी का सोल्यूशन एक मिले या एक से ज्यादा मिले तो क्या कहलाता है नेचर? कंसिस्टेंट। अगर एक भी नहीं मिले क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। एग्जाम्पल दीजिए कैसे? अगर ये हमारे पास कोई दो लाइन इस तरह की बन रही है तो इसका कोई एग्जाम्पल ले लें। सपोज करो मेरे पास कोई एग्जाम्पल है, लीनियर इक्वेशन 5x 6y - 2 = 0, ये एक लाइन दे दी गई। इस लाइन के रिस्पेक्ट में हमें दूसरा लाइन बनाना है जो कि इस लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। अगर ये इक्वेशन इस लाइन की है तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी ये हमें पता करना है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? क्या कहा है? a1/a2 b1/b2 इक्वल होनी चाहिए, यानी 5x + 6y ये इक्वल होना चाहिए। लेकिन ये वाला जो पार्ट होगा इस बार क्या कर दो? 4 कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारी इक्वेशन कैसी बनेगी? हमारी बन रही है पैरेलल लाइन की इक्वेशन बन रही है। किसकी बन रही है? पैरेलल लाइन की। ठीक है, अब कोई कहता था जी एग्जांपल और दे दीजिए। एक तो ये सही हो गया। अब ये लाइन हमारी अगर मान लो यहां से गुजर रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये इक्वेशन मेरी इस वाले के लिए था तो इसके लिए क्या होगा? यही होगा क्या? नहीं होगा। इसके लिए कोई और दूसरी इक्वेशन ले लो। सपोज कर लो आप, यहां पे हमने 10x ले लिया, यहां पे हमने ले लिया 12y ले लिया, और यहां पे क्या ले लिया हमने? 5 ले लिया। अब फिर से चेक करो, इसको हटा दो, आपकी इसकी बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखोगे तो क्या आ रहा है? 5/10 = 6/12 = -2/15। कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट से तो कितना आएगा? 1/2 1/2 नॉट इक्वल टू -2/, देखो a1/a2 b1/b2 ये दोनों इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट इक्वल नहीं है। इट मींस क्या है कि हमारे पास जो इक्वेशन बनके आएगी वो किसकी होगी? पैरेलल लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा होपफुली। तो एक चीज ये भी क्लियर हो गया कि एक लाइन के रिस्पेक्ट में हम नंबर ऑफ इक्वेशन कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम इसी लाइन के रिस्पेक्ट में इसके लिए बनाना चाहते हैं तो बना सकते थे कि नहीं? अगर मान लो यही लाइन हमें ये दी होती, यही लाइन दी होती और कहता इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग बना के दिखाओ। जैसे हमारे पास इक्वेशन क्या है? 5x 6y - 2 = 0, मैंने ये बनाया। इस लाइन के रिस्पेक्ट में क्या चाहिए? इंटरसेक्टिंग। क्या बनाया? इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो आप क्या कर लो, यहां लिख दो 10x, यहां लिख दो 13y + 5 = 0। अब ये इक्वल हो या ना उससे हमें कोई मतलब नहीं। जैसे मैं यहां पे इक्वल कर देता हूं। ठीक है, अब देखो क्या है? 5/10 ये 6/13 ये नॉट इक्वल हो गया ना। इसको देखना ही नहीं है आपको कि ये पॉजिटिव मतलब इक्वल होगा कि नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया? हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। ठीक है, तो आप इस तरह से कोई भी एक लाइन के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग, पैरेलल कुछ भी बना सकते हो। अब एक लास्ट होता है, उसको देख लेते हैं। एक कंडीशन ये होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2। लास्ट वाली इक्वेशन क्या होगी? यहां c1/c2 नॉट इक्वल था तो लास्ट वाला क्या होगा? इक्वल होगा। c1/c2 इक्वल हो गया। तो ग्राफ क्या बनेगा? क्या बनेगा? ग्राफ। जो ग्राफ बनेगा हमारा, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी वाली भी स्ट्रेट लाइन इसी पर ओवरलैप करेगी। क्या करेगी? इसी पर ओवरलैप करेगी, ओवरलैप करेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्सिडेंट। क्या बोलते हैं? कॉन्सिडेंट। ठीक है, ओवरलैप भी बोल लो या कॉन्सिडेंट बोल लो। दूसरी चीज, नंबर ऑफ सोल्यूशन इसके क्या मिलेंगे ये बताना कि बहुत जरूरी बात है। अगर ये देखो, अगर एक स्ट्रेट लाइन का सोल्यूशन इनफाइनाइट है तो दूसरे का भी क्या होगा? क्योंकि उसी में ओवरलैप कर रहा है तो दूसरा भी क्या होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेगा। कितना मिलेगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन। नेचर क्या होगा इसका? नेचर क्या होगा? कंसिस्टेंट, क्योंकि सोल्यूशन क्या मिल रहा है? मिल रहे हैं लेकिन इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? नेचर कंसिस्टेंट हो जाएगा। एग्जांपल दीजिए कोई भी एक, अपने मन से कोई एग्जांपल लिख लिया मैंने, 3x + 2y - 2। आप रैंडमली कोई भी लीनियर इक्वेशन ले लो और उस लीनियर इक्वेशन के रिस्पेक्ट में आप कोई भी इंटरसेक्टिंग के रिस्पेक्ट में लाइन बना दो, इक्वेशन बना दो, या पैरेलल के रिस्पेक्ट बना दो, आप कॉन्सिडेंट में बना दो। कॉन्सिडेंट में क्या कहता है भाई? तीनों चीज इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिख दो भाई? यहां पे तीनों इक्वल करना है तो जस्ट डबल कर देते हैं। 6x 4y
4 इज इक्वल टू 0। अब चेक कर लो कैसे इक्वल है, इन सब का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। देखो 3/6 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू -2/-4। काटो 1/2 1/2 1/2, सबका रेशियो क्या है, सेम है। इट मीन्स ये क्या है, कॉन्सिडेंट लाइन है। ठीक है, एक एग्जांपल और दे दो, ये तो हमने दिया, एक एग्जांपल और दीजिए। ये है, आप ऐसे भी लिख सकते हो 9x 6y 6 इज इक्वल टू 0, तब भी जाओगे तो भी इसका रेशियो क्या आएगा, हमारा सेम आएगा, 1/3 1/3 1/3 रेशियो आएगा। इट मीन ये क्या होगा, कॉन्सिडेंट लाइन बनेगा। अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई तो अब आपको जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा वो यही कहेगा कि रैंडमली आपको कोई लीनियर इक्वेशन दे देगा ऐसे इज इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन दे दिया, और देने के बाद कहेगा इस लाइन के रिस्पेक्ट में इंटरसेक्टिंग कोई लाइन बताओ, या कोई पैरेलल लाइन बताओ, या कोई कॉन्सिडेंट लाइन। तो कितनी बन बनेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशन आप बता सकते हो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हो सकता है आपके आंसर से, आपका जो आंसर हो आपके आंसर शीट से मैच ना करे, लेकिन कंडीशन क्या फॉलो करनी चाहिए, ये कंडीशन और ये कंडीशन को फॉलो करना ही चाहिए, तभी हम उसको इस तरह से कंडीशन को, मतलब लाइनों को बता सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और देखिए, सब चीजों में आपके पास कैसे भी लीनियर इक्वेशन हो, पहला काम ये देखिएगा, अगर 2x + 3y = 5 लिखा है और कहीं लिखा है 2x + 6y = 10 लिखा है। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोग करने से पहले क्या करिएगा, इस तरह से नहीं कि 2/2 रेशियो ले लिया, 3/6 रेशियो ले लिया और 5/10 रेशियो ले लिया, इस तरह से डायरेक्टली नहीं लेंगे। पहला काम ये करना होगा कि आपको इस लाइन को इस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी है। इट मींस क्या हुआ कि आप कह लिखोगे 2x 3y - 5 = 0, 2x + 6y - 10 = 0, पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, देन आप इसका इस तरह से कंपैरिजन करोगे कोफिशिएंट का। ठीक है, इस तरह से हमें करना रहेगा। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक, चलिए बात करते हैं इस एग्जांपल नंबर 4 क्वेश्चन की। क्या कह रहा है, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है, दूसरी हमारे पास ये दी गई है, इज कंसिस्टेंट। क्या कह रहा है, पहले ये चेक करो कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं। अब कंसिस्टेंटली कंडीशन क्या मैंने बताई थी कि अगर एक जीरोस मिले या एक सोल्यूशन मिले या एक से ज्यादा सोल्यूशन मिले उसका, तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली, फिर कह रहा है अगर है तो ग्राफिकल पर इसे रिप्रेजेंट करो। इट मींस कैसा फिगर बनेगा ये अभी क्लियर नहीं है, तो करके देखते हैं कैसा फिगर बनेगा ग्राफ पर। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन दी गई है x + 3y, देखो ये तो इस फॉर्म में कांस्टेंट हो जा रहा, तो किस में लिखेंगे हम लोग, -6 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। फिर क्या लिखेंगे, 2x - 3y - 12 = 0, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हमारे पास कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन हमें नहीं पता कंडीशन कौन सी होगी। अब इसका कोफिशिएंट ले लेते हैं, इसका कोफिशिएंट कितना है, यहाँ a1 का कंपेयर करो, a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू यहाँ कितनी है, 1, तो 1, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2, इक्वल टू यहाँ b1 की वैल्यू कितनी है, 3, और b2 की वैल्यू कितनी है, -3। यानी किस फॉर्म से हम लोग चेक कर रहे हैं, a1/a2 b1/b2। पहले हम इक्वल नहीं लगा सकते, मतलब ये जो है कंडीशन, अब क्या पता ये इक्वल होगा कि नहीं होगा, हमें पता तो है नहीं। तो a1/a2 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 - 1, क्या ये इक्वल होगा, नहीं इक्वल होगा। यानी किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, दोनों ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और क्या बोलेंगे, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कैसी इक्वेशन है, इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब आपको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना तो आता ही है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको इसका एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, डिपेंडेंट इंटरवल बनाकर यहाँ ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे। जब ग्राफ पर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो कुछ कहीं ना कहीं ऐसे या ऐसे कहीं लाइन ये कट करके आ रही है। होप आप लोग ट्राई करिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।